नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर डॉक्टर शीतल सुरकार आयुर्वेदा कंसल्टेंसी पर। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस टॉपिक पर, और वो है 60 साल की उम्र में बालों का झड़ना और ट्रीटमेंट द्वारा फिर से न्यू हेयर रिग्रोथ करना। क्या ये संभव है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज हम यही जानेंगे। फ्रेंड्स, 60 साल की उम्र में जब भी बाल झड़ते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं रहती, बल्कि इस एज में जब भी बाल झड़ते तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं, जो कि व्यक्ति में सीधा गंजापन लाते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। क्योंकि बाल ये हमारे चेहरे की शान होते हैं, इसीलिए व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, पर वो चाहता है कि उसके सर पर हमेशा बाल रहे। फ्रेंड, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। और जब तक हम 60 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, तो 60 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते ही हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, अलग-अलग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, बालों की जड़ों की कमज़ोरी और पोषक तत्वों की कमी, इन सब कारणों से इन एज के लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल होता है, जो कि सीधा गंजापन लाता है। तो क्या इस उम्र में ट्रीटमेंट द्वारा फिर से नए बाल उगाए जा सकते हैं? फ्रेंड्स, हमारे सर पर इस एज में जब तक हम 60 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, हमारे सर के काफ़ी सारे जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, वो मर चुके होते हैं, यानी कि डेड हुए रहते हैं। और बाकी के कुछ हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, वो रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, ऊपर ही बताए हुए कारणों की वजह से, जिसकी वजह से व्यक्ति में गंजापन दिखाई देता है। लेकिन इस एज में अगर व्यक्ति के सिर के जो हेयर फॉलिकल्स है वो ज़िंदा है, तो फिर इस एज में भी सही देखभाल और सही मेडिसिनल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के सिर पर फिर से न्यू हेयर रिग्रोथ हम कर सकते हैं, या फिर नए बाल फिर से उगा सकते हैं। और इसी का प्रूफ है आज के हमारे ये पेशेंट के पिक्स। ये देखिए, ये हमारी लेडी पेशेंट है, इनकी एज है 66 ईयर। आप देख सकते हैं कि इनके बालों इनके कितना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, कि जगह-जगह पर गंजापन आपको इनके सर पर दिखाई दे रहा है। ये इनका फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड है, और ये देखिए ये इनका बैक साइड ऑफ हेड है। बैक साइड में भी इनके बहुत सारे बाल झड़कर गंजापन आया है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने की वजह से, या ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट का ये फ़ोटो देखिए इनका। ये देखिए आफ्टर ट्रीटमेंट, आप देखिए अभी इनके बालों फ्रंटल पार्ट में काफ़ी सारे नए बाल आ गए, जिसकी वजह से अभी इन्होंने अपने बालों में पार्टीशन बनाया हुआ है, और बालों को पार्टीशन बना सकती है ये, अपने बालों को अच्छे से सँवार सकती है। ये इनका बैक साइड का फ़ोटो है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए बाल आ गए। ये इस पेशेंट के हमारे बिफ़ोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट के फ़ोटो है। देखिए आप कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आया है ट्रीटमेंट की वजह से। ये हमारी सेकंड पेशेंट है। इस पेशेंट को काफ़ी सारे अलग-अलग हेल्थ इश्यूज़ है। ये देखिए, इसलिए इनके सर पर बहुत बड़ा गंजापन आया है। इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, बीपी है, हिस्टेक्टोमी का ऑपरेट हुआ है, और थायराइड भी है 20 सालों से, जिसकी वजह से इनके सर पर बहुत बड़ा गंजापन आया है। और ये है 61 ईयर की हमारी पेशेंट। लेकिन ट्रीटमेंट लेने से, इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी इनके सर पर अब काफ़ी सारे बाल आ गए। इनका सर अब बालों से कवर अप हुआ है, काफ़ी सारा कवर अप हुआ है, क्योंकि 4-5 सालों से इन्होंने कंघी इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया था। ये अपने बालों को संवारने का इनको काम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि सर पर बाल ही नहीं थे। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अब ये कंघी का इस्तेमाल करती है, इस तरह से अपने बालों को संवारती है ये। ये आप इनका आफ्टर ट्रीटमेंट का फ़ोटो देख रहे हैं। ये देखिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए, ये बिफोर ट्रीटमेंट का फ़ोटो और ये आफ्टर ट्रीटमेंट का फ़ोटो। यानी इतनी सारी बीमारियाँ होने के बावजूद भी इनके सर पर काफ़ी सारे बाल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने आपको 60 प्लस के जो पेशेंट है उनके पिक्स दिखाए कि ट्रीटमेंट द्वारा इनके सर पर भी आपको नए बाल आए हुए दिखाई दिए हैं, और आते ही है ट्रीटमेंट लेने से, सही ट्रीटमेंट लेने से। इसका मतलब है कि 60 साल की उम्र ये कोई रुकावट नहीं है न्यू हेयर रिग्रोथ के लिए। जो भी लोग इस एज में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अगर उन लोगों के डाइट में प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स और ओमेगा 3 रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग डेली डाइट में अगर ओमेगा रिच फूड लेते हो, तो फिर इनकी बॉडी ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। इसी के साथ साथ अगर ये लोग योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम करते हो, जिससे कि इनकी स्ट्रेस लेवल कम होती है, उसकी वजह से भी इनका हेयर फॉल जो रहता है वो कम होता जाता है। और साथ ही में इस एज में इन लोगों ने भृंगराज तेल और रोजमेरी ऑयल से मसाज करना चाहिए, ताकि स्कैल्प के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और न्यू हेयर रिग्रोथ के लिए वो प्रमोट कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या जो लोग डेली ये जो टिप, ये डाइट हमने यहाँ पर बताई, जो लोग भी ये सब फॉलो करते हैं, उन लोगों की बॉडी मेडिसिनल ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है एट द एज ऑफ 60 में भी, और एट द एज ऑफ 60 में भी इन लोगों के सर पर फिर से एक बार नए बाल आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फ्रेंड्स, आप भी अगर किसी तरह से हेयर फॉल की समस्या से ग्रसित है, चाहे बाल झड़ना हो, बाल पतले होना हो यानी कि थिनिंग ऑफ हेयर हो, वाइडनिंग ऑफ हेयर लाइन हो, या फिर डैंड्रफ हो, एलोपेशिया एरियाटा हो, बाल्डनेस हो, या फिर दाढ़ी के बाल झड़ना हो, दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा हो, या फिर वाइट आईब्रो और आईलैशेस की ट्रीटमेंट हो, या फिर चेहरे की स्किन प्रॉब्लम जैसे कि मेलाज्मा यानी कि पिगमेंटेशन हो, या फिर पिंपल्स की समस्या हो, तो इसके लिए आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही सलाह देकर सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके और आपको आपकी हेल्थ समस्या से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा और आपका ये साथ यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।